हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है हमें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ बेटियों की असली ज़िंदगी शादी के बाद शुरू होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। संजना की आज शादी है। बहुत खुश भी है संजना। परिवार की पसंद से अविनाश जैसा सुयोग्य पति उसे मिला है। संजना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और भाई की इकलौती बहन थी। घर में सबसे छोटी और चुलबुली होने के कारण बचपन से ही सबका स्नेह उसे मिला। घर भी संपन्न था तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी माँ बाप ने। भाई भाभी का भी बहुत प्यार मिलता था संजना को। संजना आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपने कल्पना में अविनाश की छवि फिल्म के हीरो की तरह रखी थी, जो अपनी प्रेमिका के लिए चांद तारे तोड़कर लाने वाला होता है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। तभी तो कहा जाता है, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। संजना विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसने सोच रखा था कि उसका कमरा फूलों से सजा धजा होगा। सोच कर ही संजना के गाल गुलाबी हो गए। सारी रस्में होने के बाद जब सास ने कहा, जाकर कमरे में आराम कर लो, संजना बहुत खुश हुई। पहली बार अपने कमरे को जो देखने वाली थी, लेकिन जैसे ही कमरे में घुसी, देखा यहाँ तो कितने ही सूटकेस पड़े हैं। किसी ने चाय पीकर कप भी वहीं छोड़ रखा था और पलंग पर ननंद का बेटा, जो अभी मात्र 3 साल का था, सो रहा था। संजना तो कमरे को देखते ही निराश हो गई। अविनाश उसके बुझे चेहरे को देखकर समझ गया, शायद संजना कुछ और ही उम्मीद लगा रखी थी। अविनाश ने कहा, अभी बहुत मेहमान आए हुए हैं, घर में कमरे भी 3 ही हैं, तो अभी तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाद में जब सब चले जाएं, तब तुम अपनी पसंद से कमरे को सजा लेना। अविनाश की बात सुन संजना बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। संजना पति के उठने से पहले जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन के गीले बालों की छींटे जब भी हीरो के चेहरे पर गिरते थे तो एक रोमांटिक सा माहौल बन जाता है, वैसा ही संजना ने करने की सोची। अपने गीले बालों को झटक कर सोते हुए पति को खुश करने की सोची। अविनाश हड़बड़ाकर उठ गया। उसे लगा अचानक बारिश कैसे आ गई। संजना झेप सी गई, थोड़ा शर्माने लगी। उसे लगा अभी अविनाश उसकी तारीफ करेगा और बाहों में भर लेगा। अविनाश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, संजना सर्दी का मौसम है, अपने बाल सुखा लो वरना जुकाम हो जाएगा। बोलकर अविनाश बाथरूम में चला गया। संजना को बहुत गुस्सा आया। कैसा पति मिला है, बिल्कुल रोमांटिक नहीं। संजना अपनी कोशिश में लगी रहती, कैसे अविनाश को अपने सपनों के हीरो जैसा बनाया जाए। बड़े दिनों बाद आज बाहर जाने का प्रोग्राम बना था। संजना भी सज धज कर तैयार हो गई। अविनाश के साथ कुछ अच्छा वक्त मिलेगा बिताने को। पहले मूवी जाएंगे, फिर बाहर खाना खाएंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे, क्या क्या सोच लिया था। अच्छे से तैयार होकर दोनों पति पत्नी कार में रवाना होते हैं। मॉल तो इस तरफ है ना? अविनाश, तुमने गाड़ी दूसरी तरफ क्यों ले ली? संजना ने पूछा। वो दीदी जीजाजी को भी तो लेना है ना, वो भी चल रहे हैं ना? अविनाश ने कहा। अच्छा, मुझे बताया नहीं, संजना ने कहा। संजना का मन एक बार फिर उदास हो गया। फिर सोचा, कोई बात नहीं, अविनाश तो है ना उसके साथ ही, फिर क्या, साथ के मज़े करेंगे। सब साथ में मॉल जाते हैं, पहले पिक्चर देखने जाते हैं। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में ननद का बेटा रोने लगता है। बाकी तो कोई दिक्कत ना हो तो अविनाश बोलता है, मैं बाबू को बाहर ले जाता हूँ, आप सबके पसंदीदा एक्टर की फिल्म है, आप लोग देखिए, मैं और बाबू बाहर जाते हैं। संजना चाहकर भी अविनाश को रोक नहीं पाई। पूरी फिल्म अकेली ही देखनी पड़ी। बाद में खाना खाने जाते हैं, तब भी अविनाश अपने बहनोई की पसंद के हिसाब से खाना मंगवाता है। वो संजना से पूछता ज़रूर है, कुछ चाहिए क्या, लेकिन संजना गुस्से में कुछ नहीं मंगवाती। संजना बहुत दुखी हो जाती है। जैसा सोचा था उसने शादी से पहले, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था।
उसे लगता था शादी के बाद पति सिर्फ पत्नी की सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो पहले माँ, फिर बहन, उसके बाद उसका नंबर आता है। संजना अपना मन बदलने के लिए कुछ दिनों के लिए मायके जाती है। वहाँ भी थोड़ी उदास सी ही रहती है। संजना की माँ उससे पूछती है, तब बहुत जोर देने के बाद संजना अपनी समस्या बताती है। माँ हंसने लगती है। संजना को और गुस्सा आ जाता है। जाओ, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था आपको कुछ। आप नहीं समझोगे। पापा तो आपकी हर बात सुनते हैं, आपकी हर पसंद का ध्यान रखते हैं। आपको क्या पता कैसा लगता है जब पति के लिए पत्नी से ज़्यादा बाकी लोगों की खुशी मायने रखती हो। ऐसा नहीं है मेरी लाडो। तेरे को क्या लगता है तेरा पापा हमेशा ऐसा ही थे क्या? पहले दिन ही मेरे हर पसंद का ध्यान रखने लगे? आज तो ज़माना बहुत बदल गया है। तेरी दादी के सामने तो हम बात भी नहीं करते थे। पूरा पूरा दिन बिना बात किए ही निकल जाता था। तेरे पापा भी माँ के पूरे भक्त ही थे। अगर तेरी दादी ने कहीं जाने से मना कर दिया तो मजाल है कहीं घूमने निकल जाएं। शादी के 5 साल तक तो तेरे पापा को ये भी नहीं पता था मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो फिर तुम्हें बुरा नहीं लगता था? संजना ने पूछा। लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि हम बेटे को यही संस्कार तो देते हैं, तो फिर उनकी क्या गलती। बेटियों को तो हमेशा यही सिखाया जाता है, ससुराल ही तुम्हारा घर है, पति परमेश्वर है, पति की खुशी में तुम्हारी खुशी। लेकिन बेटों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। उन्हें तो जोरू का गुलाम कहा जाता है। माँ पिता के चरणों में स्वर्ग है, ये कहा जाता है। उनके दिमाग में यही भरा जाता है। अगर पत्नी के सामने झुक गए यानी तुम मर्द नहीं हो। फिर पापा कैसे बदल गए? संजना ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मैंने खुद को नहीं बदला। मुझे जो पसंद है धीरे धीरे बताया। कभी कुछ शिकायत है तो जताया भी। घर के सभी लोगों की पसंद की 4 चीज़ें बनाती थी तो अपने लिए पसंद का कुछ बना लेती, जिससे उन्हें भी पता चलता कि मुझे क्या चाहिए। एक टाइम के बाद सब सही हो जाता। पति भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगते। प्यार तो उन्हें भी होता है, बस जताने में थोड़ा समय लेते हैं। आदमी को लड़के से पति बनने में वक्त लगता है। लड़कियां तो 7 फेरे होते ही पत्नी बन जाती हैं। बस हमें लड़कों को भी यही संस्कार देने की ज़रूरत है कि पति सिर्फ पत्नी नहीं अर्धांगिनी है। जितना फर्ज तुम्हारा है उतना ही उसका। समझी मेरी लाडो? अब मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। संजना ने ठंडी सांस ली। संजना वापस ससुराल गई। ननंद नंदोई सभी घर आए हुए थे। सब ने कहा आज बाहर से खाना मंगा लेते हैं। अविनाश ने कहा हाँ, सबको चाइनीज़ पसंद है, वो ही मंगा लेते हैं। संजना ने अविनाश को कहा पर मुझे सोया सॉस की सुगंध पसंद नहीं थी। अविनाश ने कहा ओह अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं। ठीक है, तुम बताओ क्या मंगाना है? आज तुम्हारी पसंद का भी खाना मंगा लेते हैं। संजना खुश हो गई और फिर से अपने फिल्मी सपनों में खो गई। धीरे धीरे अविनाश को भी अपनी जिम्मेदारी समझ आने लगी। कभी ऑफिस से आते वक्त संजना के लिए चॉकलेट लाता, कभी गुलदस्ता। जब संजना माँ बनी उस वक्त तो अविनाश ने बहुत ध्यान रखा था संजना का। संजना को समझ आया हर रिश्ते को संवारने में वक्त लगता है और लड़कों को थोड़ा ज़्यादा। दोस्तों, ये कहानी थी वर्षा वोरा जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बहुत प्यारी सी स्टोरी के बारे में जानकारी मिले। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और प्यारी सी कहानी में। हमारी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।